हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का सविन क्लासेस एबीएसटी में। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग के जो भी कंसेप्ट थे वो कर लिए थे। आज के क्लास में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। हम हमारी जो अभी सीरीज चला रहे हैं वो है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो कॉमर्स का पेपर 2 है, उसके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो एबीएसटी से रिलेटेड है वो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो एक टॉपिक हमारा हो गया है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। आज हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब जो फॉल्स है हमें वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। अगर हमें कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आता है तो हमें दोबारा पढ़ेंगे उसको, ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें हो सके और हमें जो कीवर्ड्स है वो पकड़ना है। तो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पुस्तपालन का कार्य, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। हम जब बुक कीपिंग का काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन करने में कहीं भी विश्लेषण का कार्य कर रहे हैं हम नहीं, उसको केवल रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं और उसको केवल क्लासिफाई करने का काम कर रहे हैं। एक जो सिस्टमेटिक तरीके से हम हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, तो इसमें किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, क्लैरिकल नेचर का वर्क है। तो जो बुक कीपिंग है ये क्लैरिकल नेचर का वर्क है, ये एनालिटिकल नेचर का वर्क नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में, इसीलिए इसे आर्ट भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। सर्टेन सेट ऑफ बुक्स है मतलब हमारी जो जर्नल है उसमें हम हमारे जो भी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करते हैं। अगर बड़ी संस्था है, ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम जर्नल नहीं रख के हम सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स हमारी सर्टेन ही होती है, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बुक्स है जिसके अंदर हम हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक्स। बुक कीपिंग एक मेथड है जिससे हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन को। तो ये भी ठीक है। तो ये बी सी डी तीनों ठीक है, तीनों सही है। ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बुक कीपिंग का काम एनालिटिकल नेचर का नहीं होता है, बुक कीपिंग का जो काम है वो क्लैरिकल नेचर का होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि बुक कीपिंग का काम करने के लिए हमें किसी भी स्पेशल नॉलेज की या स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये एक डेफिनेशन है जो किसी ऑथर ने दी है। ऑथर की डेफिनेशन हमें लर्न करनी है। तो क्या दिया है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है स्पाइसर और पैगलर ने। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, डेफिनेशन हमें कैसे लर्न करनी है। तो डेफिनेशन हमें लर्न करनी है कि जो स्पाइसर पैगलर है इन्होंने बुक कीपिंग को क्या कहा है, कला कहा है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बुक कीपिंग को आर्ट किसने कहा है, स्पाइसर और पैगलर ने कहा है। तो पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का, तो स्पाइसर पैगलर ने क्या कहा है, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और अदर ट्रांजैक्शन है उन दोनों का कहा है, व्यापारिक तथा अन्य दोनों का कहा है। तो स्पाइसर और पैगलर ने व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों दोनों का कहा है। तो पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं कि आपको बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और जो अदर ट्रांजैक्शन है उनको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। और कौन से रूप में, कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी फॉर्म में। तो कौन से फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में। तो अगर हमें ऑप्शन मिलता है कि स्पाइसर और पैगलर ने अपनी डेफिनेशन में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, तो कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, मौद्रिक रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। और ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्पाइसर पैगलर ने क्या कहा है, कला कहा है। तो एक बार वापस पढ़ेंगे हम, बुक कीपिंग बिजनेस और अदर ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है।
तो पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की एक कला है। ये परिभाषा किसने दी है? स्पाइसर और पैगलर ने दी है। आगे इन्होंने 3 डेफिनेशन और दी है जो हमें लर्न करनी है। सबसे पहले स्पाइसर और पैगलर की वही डेफिनेशन, पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों के मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। आपको किसी डेफिनेशन में केवल कीवर्ड्स उठाने हैं। इसमें कीवर्ड क्या है हमारे पास? व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार, मौद्रिक रूप, लेखा करने की कला, ये कीवर्ड्स है, बस यही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जे.आर. बार्टली बॉय। जे.आर. बार्टली बॉय की जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है? व्यापारिक व्यवहारों को इन्होंने सिर्फ व्यापारिक व्यवहार कहा है और स्पाइसर पैगलर ने व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार भी कहा है। तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है इनकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन पहचाननी होती है कई बार कि ये कौन से ऑथर ने दी है। तो बार्टली बॉय ने क्या कहा है कि व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला। तो उचित पुस्तकों में, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या कहते हैं कि आप इसे किस में रिकॉर्ड करो? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है। कैसे? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए कौन कहते हैं? जे.आर. बार्टली बॉय कहते हैं। तो जे.आर. बार्टली बॉय ने कहा है व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान। तो जे.आर. बार्टली बॉय ने बुक कीपिंग को आर्ट एंड साइंस दोनों कहा है और स्पाइसर एंड पैगलर ने केवल आर्ट कहा है। ये मेजर डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है। तो कीवर्ड्स अगर हम देखें तो स्पाइसर पैगलर में कीवर्ड्स क्या है? व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार, मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला। और बार्टली बॉय ने क्या कहा है? व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है कार्टर। कार्टर ने क्या कहा है? पुस्तक पालन वह विज्ञान व कला है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे कि किस ऑथर ने बुक कीपिंग को आर्ट एंड साइंस दोनों कहा है, तो आपको पहचानना है ऑथर। तो बार्टली बॉय ने भी आर्ट एंड साइंस दोनों कहा है, कार्टर ने भी आर्ट एंड साइंस दोनों कहा है। तो कार्टर ने कहा है कि बुक कीपिंग आर्ट एंड साइंस दोनों है, जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा, मुद्रा व माल, तो किसको रिकॉर्ड करने के लिए कहा है? स्पाइसर पैगलर ने कहा है व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार को रिकॉर्ड करो। बार्टली बॉय कहते हैं कि व्यापारिक व्यवहार को रिकॉर्ड करो। और जो कार्टर है वो क्या कहते हैं कि मुद्रा व माल के सभी लेन देन को रिकॉर्ड करो। तो मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में करना है। तो लेखा किस में करना है? हिसाब की पुस्तकों में। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं इन तीनों डेफिनेशन में, तो स्पाइसर पैगलर ने कहा है कि आप व्यापारिक अन्य जो भी ट्रांजैक्शन है उनको मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड कर लो, ये एक आर्ट है। बार्टली बॉय ने कहा है जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है आप उसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो, ये आर्ट एंड साइंस दोनों है। प्रोफेसर कार्टर क्या कहते हैं कि आर्ट एंड साइंस दोनों है और जो भी मनी से रिलेटेड है, जो भी गुड्स से रिलेटेड है, सारे ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर लो, हिसाब की पुस्तकों में रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। आगे डिटेल में करेंगे हम। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है। तो दोहरा लेखा प्रणाली को पुस्तक पालन की प्रणाली कहा है। किसने कहा है? आर.एन. कार्टर ने। तो क्वेश्चन क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक मतलब पर्सनल, अवैयक्तिक इम्पर्सनल, जिसमें वैयक्तिक और अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। तो पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। तो ये किसने कहा है? आर.एन. कार्टर ने। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है पुस्तक पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। तो ये तो सही है। हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जैसे ही खत्म होता है तो कौन सा कार्य शुरू हो जाता है? अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग के बाद क्या करते हैं हम? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुस्त पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहां से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से क्या शुरू होता है? ऑडिटिंग। तो क्या स्टार्ट हो जाता है? ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो सबसे पहले हम स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद आप भी बताना। तो अकाउंटिंग के चरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है, लेजर पोस्टिंग होती है, खाता बही में खाता खोलते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर उसका बैलेंस निकालते हैं। लेजर पोस्टिंग हो गई, जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं हम? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या बनाते हैं हम? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब ये जो सूचनाएं हैं, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसका हम विश्लेषण करेंगे, इसका हम एनालिसिस करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, और जो भी क्रक्स, जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी रिजल्ट निकलता है, ये जो सूचना है, इसको हम, ये जो रिजल्ट है, इसको हम संप्रेषित कर देंगे, इसको हम कम्युनिकेट कर देंगे। किसको? इंटरेस्टेड यूजर को। ये जो यूजर है ये हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, ताकि वो उचित निर्णय ले सके। चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? लास्ट स्टेज हमें देखना है इन चारों में से। तो ऑप्शन पहला है सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन। तो हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। सेकेंड है सूचनाओं का संप्रेषण, इस इंफॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट करना। तो पहले एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद ही तो कम्युनिकेट होगा। नेक्स्ट है लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन। तो ये तो इन दोनों से पहले किया जाता है, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगा, फिर कम्युनिकेशन होगा। तो जो अंतिम चरण है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में, ओनर्स कैपिटल में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। ये बोल रहा है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जिससे हमारी जो ओनर्स कैपिटल है उसका बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इन चारों में से कौन सा क्रेडिट हो जाएगा ताकि हमारी कैपिटल क्या है? बढ़ जाएगी। तो पहला है एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होगा तो हमारी कैपिटल भी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्या है? वही से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश विदड्रॉ कर लिया, या फिर गुड्स विदड्रॉ कर लिया, या फिर कोई भी हमने बिजनेस से कोई चीज़ निकाली है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। तो इससे क्या होती है? जो ओनर की कैपिटल है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का ही तो पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन क्या है? आय। आय में क्या होगा? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये क्या होता है? कैपिटल में अगर इसको डालेंगे तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फॉल्स बताना है हमें। वस्तुओं व सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं।
ये तो सही है, रेवेन्यू कहते हैं उसको। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। हाँ, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ओनर के द्वारा उसे हम कैपिटल ही कहते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखने को अभिलेखन कहते हैं। नहीं, उसे क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। वो क्लासिफिकेशन वाले स्टेप में आता है। तो सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक ही जगह पे लिखना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। ये गलत है। नेक्स्ट है संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व मतलब पूंजी। तो हाँ, ये हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो एसेट में से कैपिटल को एसेट में से लाइबिलिटी को लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए पूंजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कैपिटल, ऐसी वर्थ जो कंपनी के मालिक ने लगाई है, जो इंटरनल इक्विटी है। मतलब आपको 100 रुपये चाहिए, आपको क्या चाहिए, 100 रुपये चाहिए, तो आप किससे लोगे, अपने पापा से लोगे। पापा नहीं दे तो दोस्त से ले सकते हो। तो 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये लिए हैं अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड को वापस देने हैं। तो ये हमारी कैसी लाइबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल। घर से बाहर का कोई आदमी है, उससे हमने पैसा लिया है, उससे हमने मदद ली है फाइनेंशियल, तो वो कैसी लाइबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल, हमें उसे पे करना है। लेकिन जो 50 रुपये मैंने अपने पापा से लिए हैं, तो पापा तो घर के अंदर ही है, तो घर के अंदर ही मैंने लाइबिलिटी ले रखी है, ओनर से ही मैंने लाइबिलिटी रखी है, ओनर का ही पैसा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल इक्विटी हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि जो शेयर्स इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो शेयर इशू कर दिए, वो क्या बन गए, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं, रियल ओनर्स कहते हैं। कंपनी के रियल ओनर्स किसे कहा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और वो किस में आती है, नेटवर्थ में आती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। तो नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स इंटरनल इक्विटी की बात हो रही है। तो अब देखते हैं क्या है, इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट तो नहीं, उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा एक्सटर्नल, तब वो हमारे काम का है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट, नहीं ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल एसेट मीन्स टोटल लाइबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो टोटल लाइबिलिटी में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी घटा दो, बाह्य दायित्व घटा दो, तो सिर्फ इंटरनल लाइबिलिटी रह जाएगी, आंतरिक दायित्व रह जाएंगे। तो वो उस आंतरिक दायित्व को ही हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शन। तो लेखांकन के कार्य बताए हैं, हमें इसको सीरीज वाइज अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लासिफाइंग। मैं लिख लेती हूँ यहाँ क्लासिफाइंग। फिर क्या है, इंटरप्रेटिंग। तो इंटरप्रेटिंग क्लासिफाइंग के बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग से पहले आएगा। फिर नेक्स्ट है समराइजिंग। तो क्लासिफाइंग के बाद में और इंटरप्रेटिंग से पहले, तो यहाँ आ जाएगा समराइजिंग। तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। तो रिकॉर्डिंग कहाँ है, 3, क्लासिफाइंग 1, समराइजिंग 4, इंटरप्रेटिंग 2। 3142, 3142 हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट है व्यवसाय की पूंजी क्या होती है। व्यवसाय की पूंजी कैश होती है, या फिर कोई एसेट है, या फिर कोई लाइबिलिटी है। तो व्यवसाय की जो पूंजी है, कैपिटल जो है बिजनेस की, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्योंकि हमारा एक जो अवधारणा है एंटाइटी कंसेप्ट, एंटाइटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का जो ओनर है वो अलग है। तो बिजनेस ने अगर बिजनेस के ओनर से कोई पैसा लिया है, कोई कैपिटल ली है, तो वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, जिसे उन्हें वापस रीपे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेंड करके देखिए, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है, अभी हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।